नमस्कार, वेलकम टू अ न्यू एडिशन ऑफ वेट फॉर 8। हर रोज शाम के 5 बजे और 8 बजे सिर्फ न्यूज और सत्यान्वेषी भारत के फेसबुक पेज और कई ग्रुप्स में उस दिन या सप्ताह की खबर पर बहस का आयोजन होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, द टेररिस्ट अटैक्स ऑन फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया are not a recent phenomenon in Europe. For several years now, we have been hearing somebody knifing people in a marketplace, somebody ramming his truck into a crowd, somebody opening fire indiscriminately, etc., in different parts of the continent. लेकिन हम जब ये सब बातें उठाते हैं तो कहा जाता है कि आप इस्लामोफोबिक हैं, आपको इस्लामोफोबिया हो गया है। How is it phobia if this is pointed out? How is it not religious terrorism if all the attackers belong to one religion with one shared grouse that the world has been unfair to them? To begin with, let me quote a few verses from the Quran translated into English. यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि आपने फला मुसलमान को सुना है ऐसा कुछ कहते हुए वैसा कुछ कहते हुए, तो उस तर्क को आसानी से नकारा जा सकता है कि हो सकता है आप मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। इसलिए मैं कुरान से उद्धृत कर रहा हूं और मैं अंग्रेजी अनुवाद का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि हिंदी भाषांतर में कई ऐसे अरबी मूल के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जो हमारे अधिकांश श्रोताओं को समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, मैं कुरान का चैप्टर 9 वर्स 5 पढ़ के सुना रहा हूं आपको, और ये वर्स मतलब श्लोक आप समझ सकते हैं हिंदी में, और चैप्टर वैसे कुरान में इसको सूरा कहा जाता है और आयत कहा जाता है किसी पर्टिकुलर वर्स को। ये मैं इंग्लिश में पढ़ के आपको सुना रहा हूं। But when the forbidden months are past, then fight and slay the pagans wherever you find them, and seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem of war. But if they repent and establish regular prayers and practice regular charity, then open the way for them, for Allah is oft forgiving, most merciful. इसमें जो कहा गया है वो ये है कि जितने भी अविश्वासी हैं, जैसे ही कुछ फॉरबिडन मंथ्स हैं जहां पर निषेध है, वो महीने पार हो जाते हैं, तब आपको खुली छूट है मारकाट मचाने की, उनको खत्म करने की। लेकिन अगर वो अल्लाह के रास्ते में आ जाते हैं तो फिर आप उनको माफ कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह रहम करता है, वो बहुत ही दयालु है। एक और सुनिए, कुरान से पढ़ रहा हूं, ये 22वें नंबर चैप्टर के 39th वर्स से है। Permission to take up arms is hereby given to those who are attacked because they have been oppressed. Allah indeed has the power to grant them victory. Those who have been unjustly driven from their homes only because they said, our Lord is Allah. एक और आखिरी मैं पढ़ के सुना रहा हूं। Muster against them all the men and cavalry at your disposal, so that you can strike terror into the enemies of Allah and of the believers and others besides them who may be unknown to you, though Allah knows them. And remember, whatever you spend for the cause of Allah shall be repaid to you. You shall not be wronged. अब इस तरह के आह्वान को पढ़कर यदि कोई डर जाए तो उसे आप फोबिया कैसे कह सकते हैं? अगर फ्रांस की बात करें तो वह देश कितना सहिष्णु है, यह आपको उसकी फुटबॉल टीम देखकर अंदाजा हो जाएगा, जहां आधे से अधिक अफ्रीका के मुसलमान देशों से आए शरणार्थी हैं। क्या गलती थी फ्रांस की कि उस पर हमला किया गया? क्या गलती थी ऑस्ट्रिया की कि उस पर हमला किया गया? और जहां सीरियाई शरणार्थियों का घुसना वर्जित है, उस पोलैंड में ऐसी कोई घटना नहीं घटती। तो क्या सभी देशों को इस्लामिक आतंकवाद से बचने के लिए पोलैंड की नीति अपनानी चाहिए? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं सत्यान्वेषी भारत की तरफ से पत्रकार कुमार श्रीकांत, सुहेल देव पार्टी की तरफ से जैनेन्द्र प्रताप अर्कवंशी, सब लोकतंत्र के रचित कौशिक, हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, हमारे साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर उर्वी सिंह जुड़ी है, और पॉलिटिकल कमेंटेटर गौतम मुखर्जी बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं।
सबसे पहले श्रीकांत जी, मैं आप तक पहुंचता हूं कि क्या गलती है, इमैनुअल मैक्रोन ने क्या गलत कहा, और जो फ्रांस से अधिक सहिष्णु कोई देश हो सकता है क्या, उसको किस बात की सजा मिल रही है? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब कोई पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। फ्रांस ने लगातार, अगर आप दशकों नहीं, मैं कहता हूं 5 डेकेड अगर आप देखें, 5 डेकेड्स के आसपास, तो फ्रांस ने जो शरणार्थियों हो उनको वेलकम किया। जो आ रहे हैं उनके लिए पोस्टर बैनर लेकर खड़े रहे, जो आ रहे हैं उनको फ्रूट्स दिए, सारी चीजें दी, उनको एक तरीके से वेलकम किया। अब वो जो लोग आ रहे हैं वो लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनको वहां आना है, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जहां पर वो रह रहे थे वहां पर इतनी दिक्कत है, इतनी प्रॉब्लम्स है कि वो वहां रह नहीं सकते, उनका जीना मुहाल है। अब दिक्कत क्या है कि फ्रांस में जब आप किसी व्यक्ति को अपने यहाँ बहुत ज्यादा आने देते हैं, एक खास प्रजाति को, एक खास धर्म के मानने वाले लोगों को, तो अपना वो ट्रेडिशन भी लेकर आते हैं, अपना बौद्धिक परसेप्शन भी लेकर आते हैं, अपना रिलीजन भी लेकर आते हैं, बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं। तो जब वो धीरे धीरे कहीं आते हैं, रहते हैं और वहां जम जाते हैं, तो वो फिर अपने हिसाब से उसको अपने हिसाब से रूल करवाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मानना है कि वो घुमंतू प्रजाति जब वहां आई और उन्होंने अपना स्टे कर लिया और उसको अपना स्टेट समझ लिया, अपना स्टेट समझ लिया, तो अपने हिसाब से वो बिहेव करेंगे। जब वो अल्पसंख्यक होते हैं तो आपसे ना नुकुर कहते हैं, जब वो बहुसंख्यक हो जाते हैं तो आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इससे बड़ा कुछ नहीं देखता, मैं इतना ही देखता हूं कि एक तरीके से वर्चस्ववाद है वो, जो फ्रांस उसका उसका भोग रहा है। और फ्रांस ने गलती बहुत सालों की है, 1-2 साल नहीं की है, 5 डेकेड से ज्यादा, 50 साल फ्रांस ने ये सारी चीजें अपने यहाँ आने दिया है अप्रवासियों को। अब अप्रवासी आएंगे, अपना रहन सहन लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, तो उनके साथ ये होगा। और मैं, आपने जो सबसे पहले सूर्य को जो कोट किया, उसमें एक चीज आपने गलत बोली, माफी के साथ। आपने कहा कि उन दिनों शांत रहिए, उन दिनों खामोश रहिए जिन दिनों ये सारा कुछ चल रहा है, यानी कि माह रमजान चल रहा है। माफी के साथ मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद के जीवन की जीवनी के दौरान, माह रमजान के दौरान, जब रमजान चल रहा था, उस समय भी मोहम्मद ने तमाम लोगों को, मतलब उनकी सेना ने तमाम लोगों को रक्तपात किया है, तमाम लोगों को मारा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हदीस में लिखा है। ये कुरान को जब आप पढ़ेंगे, है ना, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ये, अच्छा, दूसरी चीज है कि मैं उस, एक सांसद है एक देश का, वो सांसद अपने संसद में उस पवित्र किताब, वो जो बुक है, हॉली, पवित्री कहेंगे मैं उसको, उस किताब को लेके जाता है और वो बताता है कि ये आफत की जड़ यही है, सारी दिक्कतों की जड़ यही है, यही है जो अलगाववाद, आतंकवाद, जो जिहादी मानसिकता की धोतक यही है। वो जब लेकर जाता है तो बिल्कुल सही करता है। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, भारत में एक नेता दिखा दीजिए, एक सांसद दिखा दीजिए, एक विधायक दिखा दीजिए, जो संसद में या विधानसभा में ऐसी गुस्ताखी, ये इस तरीके से करेज कर सकता है और उस किताब को ले जाकर वहां बता सकता है कि साहब बिकॉज ऑफ दिस ये सब कुछ हो रहा है। मुझे एक आदमी दिखा दीजिए, आप किसी का नाम हो तो मुझे बता दीजिए। तमाम ये सेकुलर और लेफ्टिस्ट और ये जो बौद्धिक जमात है, ये जिहादी, इन एक आदमी नहीं मिलेगा। गीता पर सवाल उठा देंगे लेकिन उन पर वो सवाल नहीं उठाएंगे। और दूसरी चीज ये है, इस जिहाद पर फ्रांस के साथ बहुत सारे देश आ गए, भारत तो था ही, अगर आप देखेंगे तो सऊदी भी उनके साथ अब खड़ा हो गया है। और आज 2 दिन में आप देखें तो 50 से ज्यादा आतंकवादियों को फ्रांस के मिराज ने मार गिराया है माली में। तो आप सोचिए, ये युद्ध बिल्कुल क्लियर कट है। और यूरोप में आप, मैं आने वाले दिनों में ये बात कह रहा हूं कि ये युद्ध जो है वो 2 देशों के बीच नहीं लड़ा जाएगा, 2 धार्मिक सोच, कट्टरता नहीं, जिहाद, सीधे सीधे जिहाद, इस्लामिक जिहाद और क्रिश्चियनिटी इस युद्ध को लड़ेगी, जो 800 साल पहले हुआ था फ्रांस में। फ्रांस 800 साल पहले एक बैटल जीत चुका है, पोलैंड में भी हुआ था, पोलैंड भी 800 साल 950 साल पहले ये बैटल जीत चुका, और एक बैटल मुझे लगता है 2020-2022 के आसपास होगा। मैं से सीधा सीधा यही देखता हूँ। सुजीत जी। जी, जैनेंद्र जी शामिल होइए बहस में, आपको बुरा लग रहा होगा? नहीं, आप बिल्कुल सहमत होंगे श्रीकांत जी से?
नहीं, जी श्रीकांत जी का आप इस जो बात को कहना है, मानते हैं? श्रीकांत मैं जी एक ये कह किताब रहे हैं उद्धृत कि कर रहा हूँ, मैं एक बहुत ही फेमस किताब उद्धृत कर रहा हूँ, सैमुअल पी हंटिंगटन का क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। तो श्रीकांत जी ने जो कहा वो सभ्यताओं की लड़ाई है, सभ्यताओं के बीच लड़ाई है। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, मैं आज की डेट में ये जी नहीं मानता हूँ जैनेन्द्र ये जी। सभ्यताओं के बीच की लड़ाई है। मैं ये मानता हूँ कि जो हो रहा है जिहादी ताकतें हैं, आपने खुद बताया और आप सभी लोग जानते भी होंगे पैनल में बैठे हुए, केवल 3-4 देशों के अलावा कोई भी जिहाद का समर्थन नहीं कर रहा है। जो 3-4 देश समर्थन भी कर रहे हैं वो अपने आंतरिक वजहों की वजह से समर्थन कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो श्रीकांत भाई कह रहे थे, श्रीकांत भाई का ये कहना है कि हर मुस्लिम आतंकवादी है और हर आतंकवादी मुस्लिम है, लेकिन ये बात गलत है। मैं इसे दोबारा से बताना हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर मुस्लिम आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। ये ना तो मैंने कहा ना श्रीकांत जी ने कहा। आतंकवाद बहुत पहले से शुरू हो गया था, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा, कू क्लैक्स क्लैन के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो लिट्टे थे ये भी आतंकवाद का ही रूप थे, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं बोलता है कि वो क्रिश्चियन आतंकवादी थे, वो हिंदू आतंकवादी थे, क्योंकि मुसलमानों की संख्या आप देख रहे हैं तो आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? हिंदू आतंकवादी कैसे कहा आपने? हिंदू आतंकवाद कैसे कह दिया आपने? उसी विचारधारा के लोग जवाब दीजिए। जैनेन्द्र जी, आप ही की बात पर एक प्रश्न उठाया, उस प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न ये है कि एक माओवादी है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ में ऑपरेट करता है, ठीक है, और वो हिंदू है, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए नहीं हथियार उठाया है, उसने हथियार उठाया है रेड कॉरिडोर के लिए। तो इसलिए उसको आप हिंदू आतंकवादी नहीं कह सकते। कू क्लक्स क्लैन जो है उसने गोरों के लिए हथियार उठाया था, ईसाई धर्म के लिए नहीं। वो क्रिश्चियन टेररिज्म नहीं था, वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट टेररिज्म था। एक मिनट सुजीत जी, कम पढ़ लिख के आते पढ़ते हैं, इसका जो मतलब नहीं है, गूगल से निकालते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन केवल ऊपर ऊपर। वो आप विचारधारा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और जो आप मुसलमानों कह रहे हैं वो धर्म की बात है। कू क्लैक्स क्लैन जो विचारधारा के लोग थे वो एक क्रिश्चियनिटी, व्हाइट सुपरमेसी के रूप में अपनी दर्शाना चाहते थे काले क्रिश्चियन के ऊपर, लेकिन वो भी एक आतंकवाद था क्रिश्चियनिटी के नाम पर, ठीक है। आप इसमें जाति को शामिल कर रहे हैं। एक विचारधारा है, लेनिनवाद एक विचारधारा है, धर्म नहीं है। मार्क्सवाद विचारधारा है, धर्म नहीं है। Would you disagree that this is religious terrorism, to be specific, Islamic terrorism? Please unmute yourself. Yes, I'm unmuted. Yeah, can you hear me? Yes, absolutely. Yes. Oh. Well, to tell you the truth, the initial statement that all terrorists now are Islamists, but all Islamists are not terrorists. Now, this aspect is absolutely clear. Secondly, the terrorism is a method of getting your work done. You may be terrorizing people to collect funds from them. You may be terrorizing people to get the hold of their land or to vacate their city. That is one thing. But when you terrorize somebody because they don't belong to your religion, is religious terrorism. Absolutely. And you want to exploit those who are not belonging to your religion just because of that, and then that is terrorism, like Kashmiri Pandits. That is called terrorism. No, but question is, I will not go into various details. Why the terrorism takes place? Let me tell you one thing. Terrorism is to get people onto your side of religious belief, because then you have more people on your side, so you can get more votes, you can influence the king, you can influence the sovereign, you can do everything. That is why the wars of crusades were. That is why Pope was so keen to own the 1/3 of the landed property of Europe,
because he wanted. That is why the Protestants versus Roman Catholics, the most heinous wars actually took place because of this religious difference. So religious differences create religious beliefs, create friction, and people exploit it. The local politician finds it a very good machinery to get the pandit and the mullah on your side, so you get massive votes on your side. This is the main reason. So, because when you have votes, you have tijarat in your favor, you have zar and zameen on your side. So you have zar and zameen on your side, you are very happy. That is why the terrorism takes place. So, why I've been hearing it, why we never can speak in the parliament. To tell you the truth, our people they are not men enough. They are too scared. They are like a father who will admonish his son in front of everybody, but he still will not hold the local gunda who's teasing his daughter. We are like that. This is our problem. And this has to be because of wrong teachings of ahimsa. We don't fight. All that silly teachings have brought us into this system. As I again repeat myself, I had said it earlier, before Mughals came, we were totally different. Our attitude was different. We were not peace-loving and this and that, nothing of that sort. We were totally military-minded, and we were totally expansionist. Only thing is, slavery and subservience has made us into this silly position, which now we are coming out. And I'm telling you, yes, I don't want us to become expansionist, but expansionism for the sake of the nation is justified, should be done. We should not say, log kya kahenge, neighbor kya kahega. Yeah, all is nonsense. Chanakya will laugh at you, and Lord Krishna will also laugh at you. So let's be very clear about it. राइट जैनेंद्र जी जवाब दीजिए और आपका जवाब देंगे रचित जी। जी जैनेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। हाँ देखिए, यहाँ मैं किसी भी आतंकवाद को जस्टिफाई करने नहीं बैठा हूँ। देखिए, आतंकवाद है और एक धर्म विशेष अपनी जगह, लेकिन जब आप ये मिक्स करते हैं कि हाँ ये एक धर्म विशेष के ही सारे आतंकवादी सारी दुनिया, लेकिन अलग अलग समयों पर और आज भी अलग अलग देशों में अलग अलग धर्मों के आतंकवादी हैं। लेकिन जब आप इस चीज को मानेंगे कि जब जर्मनी के बाद फ्रांस से सबसे ज्यादा लोग ISIS में भर्ती होने गए थे, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि वो क्रिश्चियन आतंकवादी थे? लेकिन आप क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उस समय तादाद जो थी वो मुस्लिम आतंकवादियों की ज्यादा थी। अगर आप इसकी जड़ में जाएंगे कि ये आतंकवाद मुस्लिम देशों में आया कहां से, तो वो आया इनके यहाँ तेल की खोज होने से। दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई तेल को कब्जा करने के लिए दूसरी विश्व युद्ध के बाद, और वहीं से इन लोगों ने एक दूसरे के को हथियार देना शुरू किया, एक दूसरे के ग्रुप्स में इतिहास मत बताओ यार, एक सवाल का जवाब दो। अब ये चीज खत्म हो गई है। पेट्रोल के ऊपर इशू को मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैंने कुरान को उद्धृत किया, मैं डायल्यूट नहीं कर रहा हूँ, मैं बात तो सुन लीजिए आप धीरे धीरे पेट्रोल की रक्षा में अपना पेट्रोल और धार्मिक ग्रंथ से पढ़ के सुना दीजिए कि बिल्कुल इसी तरह के श्लोक अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी होते हैं। रचित, आप इनके साथ बहस में जुड़ जाइए। मैं 1 मिनट बता देता हूँ यार। गीता में बताओ, श्लोक हैं, आयतें हैं, गीता में बताओ, एक जैसी है। नहीं बताओ, नहीं मैं बताओ। जैसे धर्म की रक्षा के लिए लड़ते रहो, गीता में लिखा है, कुरान में भी लिखा है, इसमें क्या गलत है? लेकिन मैंने एक पहले कहा, आप ध्यान से नहीं सुनते कुमार भाई, आप ध्यान से नहीं सुनते। मैंने एक और भी कहा, अनर्गल बातें नहीं सुनता मैं, बेमतलब की चीजें नहीं सुनता। नहीं, बेमतलब की भी काम की होती हैं, ठीक है? आपके काम की होती होंगी, मेरे काम की नहीं है। जिस समय 32 बार में, टोटल 32 बार में, मैं बता देता हूँ, 23 सालों में कुरान जो हुई वो मोहम्मद साहब के ऊपर आयत हुई। उसके बाद जो ये उस समय की जो उनके खिलाफ शत्रुओं की साजिशें चल रही थी, उसके लिए उन्होंने जिहाद करने को बोला था।
लेकिन इसमें 18वीं 19वीं शताब्दी के आखिर तक आते आते बहावी विचारधारा ने खेल कर दिया, और उसके बाद जो मुल्ला लोग हैं वो अभी आप खेल कर रहे हो, अभी आप खेल कर रहे हो। जिहाद के नाम पर रचित गुर्दे छीलो भाई इनके। जी, मैं जैनेंद्र जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। प्लीज म्यूट कर दीजिए सुजीत। हाँ, मैं जैनेंद्र जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। 99% आतंकवादियों की वजह से आप 1% आतंकवाद के समर्थकों को बदनाम नहीं कर सकते। तो जो 99% शांतिप्रिय लोग हैं जो आतंकवादी हैं, उनकी वजह से 1% वो शांतिप्रिय लोग जो खुद से हथियार नहीं उठाते हैं, आतंकवादी समर्थक हैं, तो उनको बदनाम करना बहुत ही गलत बात है। और ये भी बात मैं बिल्कुल जैनेंद्र जी की बात से सहमत हूँ कि ये सारे तेल की वजह से, पेट्रोल डॉलर की वजह से हुआ है। महमूद गजनी जब भारत में आया तब भी पेट्रोल की वजह से हुआ था। भारत में जब मोपला नरसंहार हुआ वो भी पेट्रोल की वजह से हुआ था। तुर्की में जब खिलाफत आंदोलन हुआ था 1910 के दशक में, तब भी पेट्रोल की वजह से ही हुआ था। तो ये सब, इन सब चीजों के पीछे और इन सब चीजों के अंदर पेट्रोल ही है। वो पेट्रोल अंदर से जल रहा है, और वो पेट्रोल आपने बताया जो आसमानी किताब से मिलता है। और जो ये तुलना कर रहे थे श्रीमद् भगवत गीता की, तो शायद इन्होंने या तो श्लोक पढ़े नहीं है या फिर इन्होंने संस्कृत की जगह अरबी वाली शायद कोई गीता का संस्करण पढ़ लिया है, क्योंकि वहां पर ना तो बिलीफ का कोई नाम दिया गया है श्रीमद् भगवत गीता में, ना ही संप्रदाय का नाम दिया गया है, ना ही पूजा पद्धति का नाम दिया गया है। तो मारे तो किसे मारे? यहाँ तो विचार की बात है कि विचार ना हो, किसी पे बिलीव ना करें तो मार दिया जाए। लेकिन भगवत गीता में तो ऐसा कोई उल्लेख ही नहीं है, कोई पूजा पाठ की विधि विधान ही नहीं है, तो मारें तो किसे मारें? वहां पर धर्म आचरण की बात है कि धर्म में जो अधर्म का आचरण करता है उसके साथ आप युद्ध करो। इसकी यहाँ पर तुलना करना, शायद इन्होंने अरबी का ट्रांसलेशन पढ़ा होगा, तो उसी के हिसाब से ये विवेचना कर रहे हैं। मैं श्रीकांत भाई की बात को आगे ले जाना चाहूंगा कि फ्रांस की गलती क्या थी। आप जवाब दीजिएगा। मैं एक बात इसमें ये जोड़ दूं कि फ्रांस की गलती क्या थी। फ्रांस की गलती ये थी कि जैसा हमने सुना है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। कहीं भी होने वाला अन्याय हर जगह होने वाले न्याय के लिए एक खतरा है। फ्रांस और यूरोपीय देशों की, उसको नाटो कह लीजिए, कोई किसी भी तरह का आप एक संगठन कह लीजिए, समूह कह लीजिए, इन देशों की गलती ये थी कि जब भारत के साथ आतंकवाद हो रहा था और भारत को इस वहाबी विचारधारा के कारण ये दंश झेलना पड़ रहा था। पुरानी बातें तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, जो एक सहस्राब्दी से हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर पिछली एक शताब्दी या पिछले 50 साल को भी देख लें तो उस समय पर ये देश बहुत आराम से बैठे हुए अपने जो सेक्युलरिज्म का नशा फूंक रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि नहीं, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और ये तो भारत की लोकलाइज समस्या है या पाकिस्तान से समस्या है, किसी से भी समस्या है। आज जब उसी दवा का स्वाद इन्हें चखने को मिल रहा है तो इनकी ये स्थिति है कि इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही है। तो फ्रांस हो, अमेरिका हो या ब्रिटेन हो। जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। उर्वी जी शामिल हो जाइए चर्चा में। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जैनेंद्र जी ने जो बात कही और रचित जी ने जो बात कही, उनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको जैनेंद्र जी की बात सही लग रही है तो इस्लाम में ये जायज है कि शौहर बीवी की पिटाई कर सकता है। आप उसके लिए भी तैयार रहिए। जी तो पहली बात तो जो जैनेंद्र जी ने जो सर बात कही है उससे मेरे ख्याल से, मतलब पता नहीं सर कौन अग्री करता है आज के समय में। मैं तो बिल्कुल नहीं अग्री करती हूँ, क्योंकि आज बड़ी बड़ी बातें होती हैं मिसोजिनी की और पेट्रियार्की की और सेक्युलरिज्म and everyone, liberalism and thisism and thatism. So when we take all the isms and we try to find it in one book of peacefuls, we find that it does not exist. वो है ही नहीं कहीं। तो सर मुझे तो भाई देखिए अपने शौहर से मार खाने का बिल्कुल शौक नहीं है। मतलब अब बहुत किसी को होता होगा तो स्टॉकहोम सिंड्रोम है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात जो रचित सर ने कही, जो बिल्कुल सही चीज है कि कि जो रचित सर ने कहा वो बिल्कुल सही है कि सारी की सारी जितने हमले हुए हैं, हमारे मंदिर इतने टूटे हैं, हमारे
हमारा कत्ल किया गया है। एज अ हिंदू, I believe the most attacked religion of the world. I have been the most oppressed religion. I come from a most oppressed religion in the world. I have been attacked. I have been killed. I have been raped. I have been converted. Repeatedly. आज से नहीं, पता नहीं कितने सालों से, और तेल के लिए हो गया। पहले हमारी मूर्तियों के लिए, फिर हमारी औरतों के लिए हुआ, आज तेल के लिए हो रहा है। तो मतलब सारी चीजें जब हम किसी चीज के लिए कर रहे हैं तो हमें शायद आत्मविश्लेषण कर लेना चाहिए कि भाई हम क्यों दूसरों की चीजों को देख करके इतना लालच करते हैं। जी जी, गौतम, come into the debate. Yes, you don't see any such incident in Poland. So is the Poland's policy the right policy? Well, you know, the thing is, history in its place is all very well, but that Islam, particularly jihadism, is being used in a very political and strategic, tactical fashion is undeniable. Everywhere, whether it's in our country where we have in situ large minority populations, led by the Muslims, of course, but the others are also there with agendas which are not necessarily conducive to a nation. They're individual agendas that are fit for their community, perhaps from their own way of thinking. And in Europe, where the entire liberal left has created a situation in which millions and millions of minorities and ethnic minorities, colored people, culturally at variance people have been let in. And now they have developed some, while not a critical mass, but even at 10 or 15%, these people are in the mood to take over. So if they own certain districts, certain counties, certain villages, certain towns, they say, okay, let's have Sharia law here. They talk of turning Buckingham Palace into a mosque. I mean, the audacity of all this is because the people of the country, the natives, have been foolish enough to let so many of these people in that they think that they can bully the majority into compliance. So I'm not too enamored with history. I like reading history as much as the next man. I am not here seeking, long ago type of explanations for what is going on. This is plain and simple sort of political activism, not very different from when the communists came along. When the communists came along, of course, they only lasted 60, 70 years. They're in pieces. I mean, China is not communist. It's a dictatorship of the proletariat in the worst sense of the term. And just because they're somewhat rich does not give it any sort of legitimacy in terms of equality and so forth that communism preached. But communism also believed in propaganda and subversion and lies and violence. And that is exactly what is going on here. And the worst thing about it, Surajit, is the cover is not provided by Islam people. They're not the Ahmeds and the Abduls. The cover is being provided by the liberal left. Absolutely. And they are responsible for this mayhem that is emerging. Yes. Coming back to you, Gautam. कुमार श्रीकांत जी, ये बताइए कि इस तरह का जो तर्क दिया जाता है कि नहीं, हिंदू धर्म भी बहुत हिंस्र हो सकता है, हिंदू धर्म भी हिंसक हो सकता है। आपने भी तो तुलसीदास कह गए हैं कि ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी।
ये सब ताड़न के अधिकारी, ये बहुत बहुत कोट किया जाता है, लेफ्टिस्ट का कॉमन कोट है रामचरितमानस से। हाँ, तो इस स्तर की काट क्या है आपके पास? इस स्तर की काट ये है क्योंकि आपने, मैं इस उंगली से रचित जी को इशारा कर रहा हूं, आप मेरी उंगली पर पकड़ गए, आप रचित जी तक नहीं पहुंचे। कहने का मतलब है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये 5 चीजें होती है। और तुलसीदास ने 5 इंद्रियों के बारे में बोला है। बॉडी में 5 इंद्रियां होती है और तुलसीदास के कहने का मतलब है 5 इंद्रियों को वो एक तरीके से बोल रहे हैं। लेकिन आप चीजें समझते नहीं है। आप उष्ठ कालिदास वाली बात है, उसने कहा उष्ठ उसने समझ लिया, वो उठने की बात कर रहा है ना, तो उठने की बात कर रहा है। तो यही दिक्कत है। ये प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव, नहीं रचित, एक मिनट मैं बताता हूँ इस पर। हाँ रचित बोलिए। हाँ, मैं इसमें बताता हूँ। पहली बात तो यहाँ पर जो संस्करण की प्रॉब्लम है, जो ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है, वो वही है कि अरबी वाली शायद रामचरितमानस भी इन्होंने अब पढ़ी होगी। लेकिन उसके साथ ही मैं एक तथ्य बता दूं इस दोहे के बारे में कि ये इसका मैं एक इक्विवेलेंस अगर लेके चलूं कि अगर किसी फिल्म मेकर ने कोई ऐसा हत्या का सीन दिखाया है, तो क्या वो फिल्म मेकर हत्यारा हो जाता है? ये दोहा जो लिया गया है, वो लिया गया है समुद्र के द्वारा। जब समुद्र को श्री राम ललकारते हैं रास्ता छोड़ने के लिए, और वो पहले मानता नहीं है, प्यार से लिबरल्स वाली भाषा नहीं समझता है, फिर असहिष्णुता की भाषा समझता है। इसके ऊपर बताइए कि सुनिए तो इसका समाधान बताइए, क्या समाधान हो सकता है? सुजीत जी बहुत दिक्कत है, आप दिक्कत समझिए। एक मिनट रचित जी, प्रॉब्लम क्या है कि मैं गुर्दे छील रहा हूँ और आपके पास नमक भी है और आपके पास लाल मिर्च है, वो आप लगातार डाल रहे हैं, तो जितेंद्र भाई को दिक्कत हो रही है। प्लीज थोड़ा कम कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि डरे ना ये। हाँ, अभी डरे ना, तो मैं सिर्फ इतना ही कह देता हूँ कि ये बात समुद्र ने कही है, जो एक विलेन है इस कहानी में, इस कथा में। तो जो वो कह रहा है उसको रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास या श्री राम उसको एंडोर्स करते हैं, ऐसा नहीं है, किसी ने भी नहीं कहा। और व्याख्या तो दूर की बात है, जिसमें इसके शाब्दिक और मार्मिक अर्थ को ये लोग समझ पाए, वहां तक तो इनकी अरबी पहुंच ही नहीं पाए। जी Wing Commander Praful Bakshi, please come back to the debate. The question is, we are not seeing such mayhem in Poland, which has a very clear policy of not letting in refugees from Syria. They say very clearly, our culture will be disturbed, our way of life will be disturbed, our civilization will be disturbed, and so we are not letting you in. Isn't that the right policy? क्योंकि वहां कोई टेररिस्ट अटैक हो नहीं रहा है। जी, let me tell you one thing. There are those who try to follow any policy to make their image in the neighborhood and to others. They don't deserve to even have a country. Once you make a policy, your policy must meet this requirement. Is it good for my country? Is it good for my people? If this meat justifies, then you adopt a policy. There is no requirement of making any immigrant enter or a migrant enter. Why should you? I don't understand. Poland is absolutely right. If it is not in the interest of Poland, they shall not enter. You cannot be like us. We keep crying, what will people say? And we are going breast beating and pulling a hair, and yet we are crying about the migrants from Bangladesh. The question is, this until the leadership is strong, your country can never be strong. And that's why you should appreciate. After all, Poland has got beaten very badly, so they have learned the hard way. But whatever it may be, Poland is now, this is absolutely right policy. And let me tell you one thing, why the other countries allowed the migrants to enter. They wanted blue-collar workers, so they can give them menial jobs. Basically, they were too lazy. And they said, here, ready-made labor are coming. They will do that CPTI and everything, bathrooms and this and that, and they will let them enter. Not because they were in love with Islam or something like this. Far from it.
But only thing is, it became very heavy on them. Because when these people came, they demanded shut-up. It is not like our people who were taken from Punjab, 500 families in Kashmir, and for 27 to 30 years they remain sweepers. They are not like this. Islam is not like that. They straight away went and demanded what they want to do. You know what was the Kashmir? You know this Kashmir is a problem. 700 families we went from Punjab as sweepers, and they're still sweepers. They have not even allowed the Kashmiris to allow them to even take any other job. So this aspect, we must know that this shows the character of the country. That is why Poland is absolutely strong. It's the only country which charged the tanks with the horses during Second World War. No other country could do that. That is why they have a character. And I'll tell you one thing. When you go to Poland, see a marriage. The first thing a couple does after marriage is to go to the last post where the graveyard of the soldiers is there and pays homage there. Then they go to home. See, this is called the character of the country, and that is why they can make this rule and cock a snook at the world that we will not let the people enter. That is what we require to do. Right. जैनेंद्र जी और रचित जी, और इसमें श्रीकांत जी आप भी आ सकते हैं। प्रफुल्ल जी की बात से मुझे गौतम जी की भी एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि गलती या दिक्कत मुसलमानों से नहीं है, ये लेफ्ट लिबरल से है। अब आप देखिए पोलैंड की बात हो रही है। पोलैंड हिटलर के कब्जे में था, जर्मनी के कब्जे में था। रूस की फौज जब उसको छुड़ाने आई तो रूस की सेना पोलैंड की औरतों को रेप करते हुए घुसी अंदर। सोचिए आप, लेफ्ट लिबरल की प्रजाति को सोचिए आप। और केवल यही नहीं, आप लेफ्ट और लिबरल का जो साथ है मुसलमानों से, उसमें आप देखिए चेचनिया में देख लीजिए। चेचनिया में क्या रूस बर्दाश्त करता है चेचनिया को? क्या चीन बर्दाश्त करता है शिनजियांग को? तो एक दूसरे के रास्ते में, मतलब कि सऊदी अरेबिया में आपको नहीं सुनाई देगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सऊदी अरेबिया, ऐसी कोई पार्टी ही नहीं है। तो एक दूसरे के स्थान में, एक दूसरे के देश में ये दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन तीसरे किसी लोकतांत्रिक देश में जैसे ही आते हैं, दोनों का गैंग बन जाता है कि अब इसको अपदस्थ करो। रचित जी, जयेंद्र जी, श्रीकांत जी, आप तीनों आपस में इसमें हमें ये एक छोटी सी बात है। हाँ, नहीं, एक छोटी सी बात है, मैं आपको बता दूं, हमारे देश में जो लेफ्टिस्ट होते हैं, और खास तौर से वो इस्लामिक लेफ्टिस्ट, इस्लाम के मानने वाले लेफ्टिस्ट, तो उनके लिए दो मूलभूत शर्त है। वो जींस पहन ले और वो शराब पी ले तो वो लेफ्टिस्ट हो जाते हैं। बाकी वो नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, ज़कात करेंगे, सब कुछ करेंगे। और बाकी अगर हिंदू लेफ्टिस्ट है, हाँ, मुंह न धोए, लाल सलाम मैंने देखा है। हाँ, और अगर हिंदू लेफ्टिस्ट है तो मंदिर छोड़ देगा, और सब कुछ छोड़ देगा। लेकिन भारतीय मुस्लिम और पाकिस्तानी मुस्लिम, लेफ्टिस्ट होने का मतलब है कि जींस पहनो और वाइन पी लो और विस्की पी लो तो आप लेफ्टिस्ट हो गए। तो इस विचारधाराओं को समझना है सर, जिस विचारधारा की दिक्कत है। रचित जी कह रहे थे कुछ। श्रीकांत भाई, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे देश में, जैसा कि आप बता रहे हैं, 20 करोड़ आतंकवादी रहते हैं, 20 करोड़ आतंकवादियों के लिए क्या समाधान है आपका, आप या हमारी सरकार का, आप बताइए। नहीं, 20 करोड़ आतंकवादी नहीं रहते। आपने और रचित भाई ने कहा 20 करोड़ आतंकवादी हैं। आपका या हमारी सरकार का, भारत सरकार का 6 साल हो गए इस सरकार को भी, और 65 साल पिछली सरकार भी रही थी। पूरे विश्व की बात हो रही है, समाधान बताइए। पूरे विश्व मैं बता रहा हूँ ना, समाधान आपको बता देते हैं। और समाधान जो सुरजीत भाई का प्रश्न है, उसी के उत्तर में समाधान मिलेगा कि जो एक बहुत अच्छा उदाहरण कभी दिया गया था कि जो जिहादी होते हैं, जो 99% की मैं बात कर रहा था, वो सांप होते हैं, और जो ये लेफ्ट लिबरल होते हैं वो घास होते हैं, जिस घास में छुपकर वो सांप हमला किया करते हैं। यदि वो घास गायब हो जाए तो दो मिनट में लाठी से उन सांपों का इलाज किया जा सकता है।
तो वही जो भारत में भी जो जितने भी हैं आप पर जैनेंद्र जी गायब नहीं होने वाले हैं, जैनेंद्र जी गायब नहीं होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 9 करोड़ लोग, मैं बता रहा हूँ, आपने 19.9 करोड़ लोगों को आतंकवादी और जिहादी बोला, मैं बता रहा हूँ। सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ तो आपने जैनेंद्र देखो यार कहीं बरनौल होगा, बरनौल पड़ता है यार, जैनेंद्र देखो कहीं बरनौल होगा, ढूंढो यार, ढूंढो यार, आपको पड़ेगी। मैं आपको समाधान बता रहा हूँ। जैनेंद्र जी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, हमारी सरकार, और ये इससे हमारी सरकारें भी अछूती नहीं है, हमारी राजनीति भी अछूती नहीं है, उस चीज को मैं मानता हूँ। प्रॉब्लम लेफ्ट लिबरल्स की क्या है कि उनमें इतना आत्मविश्वास नहीं है कि वो किसी सशक्त विचारधारा को, किसी सशक्त इंस्टीट्यूशन को अटैक कर सके। इसीलिए चीन के आगे आते ही उनकी बत्ती बन जाती है और अपने स्थान विशेष में उसको वो सजा लेते हैं। चीन जब भी, चाहे वो मस्जिदें तोड़ता है, चाहे वो, सुनिए, जब भी मस्जिदें तोड़ता है, टॉयलेट्स बनाता है, कोई भी काम करता है, जो भी वो अपने एजुकेशन कैंप्स के नाम पे कंसंट्रेशन कैंप चला रहा है, उसमें किसी को का नाम मोहम्मद नहीं रखने देता। मोहम्मद नहीं रख सकते हैं, मोहम्मद और उनकी वाइफ, वो जो मुस्लिम है, उनकी वाइफ के साथ पीएलए के जो है वो मौत लेते हैं। हाँ जी, हफ्ते में तो इसलिए तो इसलिए वो जो लेफ्ट लिबरल हैं वो हमेशा यही करते हैं कि वो कमजोर को निशाना बनाते हैं या सोते हुए को निशाना बनाते हैं। ऐसी ही संस्कृतियों को, ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस को, ऐसे ही लोगों के समूह को, ऐसे ही देशों को निशाना बनाते हैं। हमारा देश एक तो 1000 साल से जो ये आक्रमण झेल कर जर्जर हो गया था, और उसके अलावा हमारे देशों के लोगों को सुला दिया गया था एक नकली अहिंसा के आंदोलन ने, एक गीता के श्लोक को आधा करके। बिल्कुल जगाने आए हैं और जग रहे हैं, आज जग रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि लक्ष्मी बॉम्ब के नाम से बॉम्ब हट जाता है, तनिष्क को अपना ऐड हटाना पड़ जाता है, इरोजनाओं को माफी मांगनी पड़ जाती है, और घुटनों के बल उनको चलना पड़ता है। मुनव्वर पे केस हो जाता है, मुनव्वर पे केस हो जाता है भाई साहब, मुनव्वर पे केस भी होगा और उन्हें रगड़ा भी जाएगा, उनका वजन भी कम किया जाएगा। होना चाहिए बिल्कुल ऐसे लोगों के ऊपर, उनका वजन भी कम किया जो जाएगा। जिहाद का समर्थन करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर। मैंने पहले भी कहा, गोश्त ज्यादा हो गया है। सुजीत जी गौर से देखेंगे तो एक मुनव्वर हमारे यहाँ भी बैठा हुआ है, ठीक है, गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंसा का समाज में कोई स्थान नहीं, देश में कोई स्थान नहीं, लेकिन वो हिंसा, लेकिन हाँ उस हिंसा का समाज में कोई स्थान नहीं है, लेकिन वो हिंसा अगर लेफ्टिस्ट करे तो वो बिल्कुल सात्विक है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। बात सरकार तक पहुंचाइए, कोर्ट में ले जाइए। सर दिक्कत क्या है, देखिए जैनेंद्र जी, मैं आपके मन की बात करता हूँ, आज सरकार तक बात पहुंचाइए, आज आपके मन की बात करता हूँ। उर्वी जी बोलेंगी, लेकिन एक मिनट, हाँ ठीक है, उर्वी जी बोलने, फिर मैं उनको जवाब देता हूँ थोड़ा। जी, तो अभी हम लोग लेफ्ट लिबरलिज्म की बात कर रहे थे। लेफ्ट लिबरलिज्म जैसे होता है ना, एक बेचारे एक अनसस्पेक्टिंग, इंटरनेट की प्रॉब्लम है मुझे लगता है सुजीत जी। अच्छा, हाँ थोड़ा फ्रीज हो रहा है, वीडियो भी फ्रीज हो। क्या मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, लेकिन रुक रुक के आ रही है। हाँ ओके, मैं गौतम तक पहुंचता हूँ, मैं वापस आपके पास आऊंगा उर्वी जी, मैं गौतम तक पहुंचता हूँ। गौतम, जैनेंद्र जी तो है नहीं तो मैं कुछ बोलता हूँ, उनको समझाता। How a person being of a particular religion does not make him a terrorist of that religion. When we are talking about Islamic terrorism, it's not because they are Muslims, not just because of that. It is because they are fighting for the cause of Islam. I think Jainendra is not getting it. I think they're fighting for power, plain and simple. They're not fighting for their religion. Religion, like communism, is a means to an end. What they do, they go to a place, or they are here in India in certain concentration, certain places. And where they are in concentration, they wish to control the levers of power. And they set about doing so.
this involves sometimes kicking out a few people who are in a minority in that district or in that city. It involves bullying the police and the administration and putting the politicians of the region in their pocket. You see, because it cannot be a national movement as such, because, you know, asleep or half dead or peaceful like Gandhi would want them to be, there are still 70-80% Hindus who may fight amongst their castes and may, have lots of jealousies and difficulties and woolliness in their thinking, but they exist as a mass. So it's not possible in India for these people to dominate the entire place, but they can punch above their weight, and that is the mission. And their leaders, particularly their political leaders such as Owaisi and so forth. Owaisi is a one-man band in parliament. Can you believe it? The amount of noise he makes and the amount of coverage he's given. Yes, he's a competent lawyer and he's very articulate. But what he's saying is absolutely seditious, and he does it day after day. And he's not the only one. Then you've got various political parties who are entirely dependent on the minority vote, and they are going from bad to worse because they're still not succeeding. With all of that, times have changed, and these people are no longer finding traction. In fact, they're so I don't think it is a situation. Just a minute, Gautam. Just a minute. An announcement I have to make before I go to Wing Commander Praful Bakshi. शाम के 5 बजे श्रीकांत जी जो कार्यक्रम करते हैं सत्यान्वेषी भारत की तरफ से, उस पर टिप्पणी करने के लिए आप फेसबुक वॉल पर जा सकते हैं। वहां आप जो भी संदेश लिखें, बहस के दौरान वो हमारे स्क्रीन पर दिखेगा। इसी प्रकार इस वक्त जो बहस चल रही है सिर्फ न्यूज की तरफ से, आप सिर्फ न्यूज के पेज पर जाके अगर कमेंट करते हैं तो जैसा आप देख रहे हैं बीच-बीच में कमेंट्स आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उस तरह से आ जाएंगे। कहीं और जाके आप कमेंट करते हैं तो वो स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। उसके लिए जहां से होस्ट किया जा रहा है वहीं पर आपको कमेंट करना पड़ेगा। आप प्रफुल जी। थैंक यू वेरी मच। मैं ये बोल रहा था आपको कि ये भी अभी ये बात हो रही थी कि जो टेररिस्ट होता है, आतंकवादी होता है, he may not be believing in the religion at all, but he's getting enough money. He's a mercenary. That is why in Kashmir we have so many foreign terrorists. You pay him $1,000 a day. $1,000 a day, a guy is ready to kill his father. So there is no problem. So he is very happy. He will go and bomb anywhere. And there's so many, after breakup of Russia, so many were available. And then so many are available who are being subjugated in that country. In Europe, the people are coming from Europe. The Christians who have converted to Islam, they are coming. So this is free for all. I told you, this aspect is the economic gain behind everything. You take away the economic gain, the entire religion will collapse. The entire religion has been built up on Zar and Zameen. You take away Zar and Zameen, nothing will there. Nobody is ready to kill anybody. This is why mullahs are the richest. The people who control the religion in my religion even are the richest. The temples are the richest. And that is why it is so attractive. So please let's understand that this aspect has nothing to do with religion. Terrorism can be anywhere. Tomorrow you never know. I may get enough money and I will go and start throwing bombs in Kashmir. Right. I'm getting money. So money is the thing which is making the mayor go. So we must all understand why it happens so. उर्वी जी, money and power. Money and power. Why money and power? Because power can get you money. Because power can get you money at higher rate than what money can get you power. Power, if you have in hand, you can get 10x money. But if you have only money, you will only get 1x power. I'm coming to you, Urvi ji. Yes. That's why when a man becomes MP or Urvi ji, मैं ज्ञानेंद्र जी को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि मैं जहां पर बैठा हुआ हूँ पीछे से एक सड़क गई हुई है, काफी बिजी सड़क है, गाड़ी का शोर शराबा होता रहता है। अब मैं उस सड़क पे एक बम गिरा देता हूँ क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, तो मैं हिंदू आतंकवादी नहीं हो जाता। लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए बम गिरा रहा हूं, तो अवश्य आप मुझे हिंदू आतंकवादी कह सकते हैं। ये अंतर जैनेंद्र जी को समझ में नहीं आ रहा है। आप कोशिश कीजिए, हो सकता है समझे आपकी बात। नहीं, ये अंतर मुझे बहुत पहले से क्लियर है, ठीक है। अब आप यहाँ पे हाँ, जैनेंद्र जी आप अरे उर्वी जी को सुनिए ना, समझिए। और दूसरी चीज को सुनिए, ये पिछले नहीं, ये हाँ उर्वी जी, ये बात जो उर्वी जी डिबेट, तो हम आपको टेक्निकल भी घोषित कर सकते हैं। ये लेफ्ट लिबरल बहुत अच्छा पैरा है, तो मिसोजिनी ना दिखाइए और मुझे बोले दीजिए। आई हैव माई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बिल्कुल नहीं, ऑलराइट, मैंने आपको जिसको जैनेंद्र रिस्पेक्ट नहीं करते, सुरजीत दा मेरा नाम ले रहे थे, इस वजह से मैं बोल रहा था। आपकी बारी आने पर मैंने आपको नहीं रोका है। आपकी बारी आने पर बोलने दो यार, जैनेंद्र बोलने दो भाई। तो देखिए सुरजीत दादा, द प्रॉब्लम लाइज दैट हिंदू टेररिज्म, भाई ने तो एक छोटी सी बात कह दी कि भाई हमारे मंदिर तोड़े गए, या हमने ये कह दिया कि हमें मारा काटा गया, उस पे भी जो है हमें एक लेबल दे दिया गया कि देखो हिंदू टेररिस्ट, दिस इज हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म, ऑलराइट। और वहां ब्लीडिंग होती है, बॉम्ब्स गिर जाते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर जाता है। हर चीज के पहले दो शब्द जाते हैं, अल्लाह अकबर। उसके बावजूद भी कैसे ना मान ले कि भाई ये रिलीजियस टेररिज्म नहीं है। और सर रही बात जो शायद प्रफुल्ल उर्वी जी, आपके पास अगर ईयरफोन है मोबाइल के साथ यूज करने वाला, तो इसीलिए इको कर रहा है, तो ऑडियो डिस्टर्बेंस नहीं होगा। रचित जी, जो बात मैं नहीं समझा पाया वो आप समझाने की कोशिश कीजिए जैनेंद्र जी को। रचित जी बेहतर समझा देंगे, रचित जी समझा देंगे, 15 सेकंड लेकिन एक बात रचित भाई, मैं 15 सेकंड में समझा देता हूँ, फिर आप समझा दीजिएगा। जैनेंद्र जी, आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको पता लग जाएगा। दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर आप चले जाइए या रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, अगर आपको लगता है कि हिंदुत्व का जो आतंकवाद है वो भी शांति प्रिय आतंकवाद जैसा है, तो पहले आप एक बार जोर से चिल्लाइए जय श्री राम। उसके बाद 2 मिनट बाद आप फिर से जोर से एक और नारा लगाइए, जो अभी फ्रांस में लगाया गया था, जो कल भी लगाया गया था, जो सब जगह लगाया देता है। और आप देखिएगा कि डिफरेंस क्या होता है। आप जय श्री राम बोलेंगे तो सामने से जय श्री राम बोला जाएगा। आप अगर ओला उबर बोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि चारों तरफ से गाड़ियां आ गई हैं, पुलिस ने आपको घेर लिया है, स्नाइपर्स ने, लोग भागने लगे हैं, अपनी दुकानें बंद कर करके भागने लगे। नहीं, लेकिन रचित जी वो कहते हैं कि ये हमारा फोबिया है। रचित जी वो लेकिन रचित एक और सवाल है यार, एक बार बताइए रचित जी। हाँ रचित जी, एक और सवाल है, ये हमेशा ये गला काटने से पहले ये ओला उबर क्यों बोला जाता है यार? ओला उबर क्यों बोला जाता है, जरा मुझे बताओ। हमेशा गला काटने से पहले, गोली चलाने से पहले, चाकू मारने से पहले, रेप करने से पहले। हाँ, वो इसलिए होता है कि जन्नत भेजना होता है, और जन्नत भेजने के लिए टिकट, ये पास है, अच्छा टिकट है, ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ, मेरी एक बात सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। 2001 के बाद जब जिस ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाला था, जब उसके द्वारा जो कृत्य हुआ ट्विन टावर्स पे हमला, उसके बाद से ये अल्लाहू अकबर या ओला अकबर जो आप बता रहे हैं, ठीक है, इस नारे को अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में इतना ज्यादा तुम्हारे खिलाफ फतवा आ जाएगा, इतना ज्यादा टेरराइज कर दिया इस नाम को। आप एक बात बताइए, आज यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिका में कहीं भी थोड़ा सा भी होता है, देखिए आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी होता है,
और बाकी जगहों पे भी घटनाएं तो सभी जगह होती है इक्का दुक्का, लेकिन ये होता है कि जो सुजीत जी डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया था, सुजीत जी अल्लाह अकबर बोलने अमेरिका आया था। अरे सर, आप कभी राजनीति में घुस जाते हैं, ठीक है, कभी इतिहास में घुस जाते हैं, आप एक चीज पे कायम रहिए ना। सुजीत जी एक बात बताइए, चकरघन्नी बना दी कैसे हुआ था? आपने इनकी चकरघन्नी बना दी है, और आप डायरेक्ट एक्शन को आप जिहाद कहेंगे और इसको भी जिहाद कहेंगे। सुजीत जी आतंकवाद को आप चकरघन्नी मत बनाइए यार, एक जगह रहने दीजिए इनको। प्रोग्राम में बताया था, आतंकवाद से जब तक आप लोगों जो आपके देश में फंडिंग होती है बाहरी विचारधारा की, जब तक इसको अलग नहीं करेंगे, आपकी राजनीति जनेंद्र सवाल का जवाब दो। जनेंद्र रहेगा हमारे। अरे जनेंद्र सुनो ना, जनेंद्र यासीन भटकल, करीम टुंडा, गौहर अजीज, खुमानी, मोहम्मद इरशाद खान, कफील अहमद, मोहम्मद सज्जाद, आतिक अमीन और मुस्तफर हुसैन रजा अंसारी, ये साइकिल मिस्त्री की दुकान चलाते थे, परचून की दुकान चलाते थे, साड़ियों में जरी करने का काम करते थे और पंचर का काम करते थे। अब इसे अमेरिका ने फंड किया है क्या? अमेरिका ने फंड किया है क्या इन लोगों को? करीम टुंडा को अमेरिका ने फंड किया है क्या? नहीं, मैं यही बता रहा हूँ। पेट्रोकेमिकल सारे के पास फंडिंग कैसे रोकी? मतलब आप जो पूछना चाहते हैं, ये फंडिंग केवल उनकी जेब में पैसा डालने से नहीं आ रही है, ये फंडिंग उसमें भी हो रही है जो उनको शिक्षा दी जा रही है, जो अलग अलग तो कहो ना, उनको बहलाया फुसलाया कहो ना फिर। फंडिंग का मतलब केवल ये नहीं होता है कि मैंने आप पैसा निकाला अपनी जेब से आपकी जेब में डाल दिया, ये फंडिंग नहीं है। फंडिंग उस चीज के लिए, उन विचारों के प्रवाह के लिए ये फंडिंग हो रही है। इसके अलावा अलग अलग तरह से मैंने ये पिछले प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी का एक बात नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी की एक बात मैं कोट करना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी ने एक बात कहा था, नथिंग इज गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। अच्छा और बुरा आतंकवाद कुछ नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद होता। और जिनेंद्र जी जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे उस दिन इनका कल्याण हो जाएगा। मैं तो बहुत पहले समझ गया हूँ, आप नहीं समझ रहे। आप कह रहे हैं कि आतंकवाद मुस्लिम होता है और सारे मुस्लिम आतंकवादी होते हैं। आतंकवादी ठीक है सर, आई एम वेरी सॉरी। एक आखिरी कोशिश, बस इस चीज का उत्तर दे दीजिए, ठीक है ना? ऑल पीसफुल्स आर नॉट टेररिस्ट्स, but all terrorists turn out to be peaceful. So now what to do? नहीं, आप समझे ही नहीं। आपको मैं पहले एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 अलग-अलग ग्रुप के। आपकी दुनिया में बहुत सारे ग्रुप हैं। साथ में मैं ये भी बता चुका हूँ, IS में शामिल होने आपके सबसे ज्यादा लोग गए जर्मनी के बाद, ठीक है। लेकिन आप उनको ये नहीं कहते हैं कि ये क्रिश्चियन है या ये वो है, क्योंकि यहाँ पे बात IS में क्रिश्चियन शामिल होने गए थे, तो आप कह रहे हैं कि वो सारे मुस्लिम ही आतंकवाद से लड़ रहे हैं। भाई अगर वो सारे आतंकवादी होते तो वो दूसरे देशों में शरण लेने को क्यों भागते? वो भी तो मुस्लिम थे जो शरणार्थी थे। एक बात बताइए जिनेंद्र जी, सीरिया में, लीबिया में, लेबनान में और जितना मिडिल ईस्ट है, ट्यूनीशिया में, ये क्या हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, ये क्रिश्चियन मुस्लिम को मार रहा है? जरा बताइए ना प्लीज, थोड़ा मेरा इंफॉर्मेशन करेक्ट कीजिए। मैंने वही बताया, मैं आपको यही बताया, 80 लाख से ज्यादा लोग आपको यही बताया 4 डेकेड के अंदर मारे गए। 80 लाख और 80 लाख में एक भी गैर ने नहीं मारा, आपस में ही लड़ मर रहे हैं, आपस में लड़ मरे हैं यार। क्या बात करते हो यार? बोल लीजिए या जवाब का उत्तर भी खुद ही दे लीजिए, मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि उन देशों में अगर मुस्लिम सारे ही आतंकवादी होते तो वो दूसरे देशों में शरण लेने के लिए। जनेंद्र जी प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न मेरा ये है, आधिकारिक तौर पे, ठीक है, आधिकारिक तौर पे भारत में जो माओवादी है उनको रेड टेररिस्ट कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो रेड कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, या कम्युनिस्ट या एक्सट्रीम लेफ्ट विंग टेररिज्म अगर टेक्निकली हम कहें तो उसको ELWT कहा जाता है, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट विंग टेररिज्म। तो अगर लेफ्ट विंग के कारण टेररिज्म करने के कारण उनका नाम लेफ्ट विंग टेररिस्ट पड़ता है,
तो इस्लाम की खातिर टेररिज्म करने के कारण इस्लामिक टेररिज्म क्यों नहीं कह सकते? ये कहिए आप। That is what is correct. I can be Islamic terrorist. देखिए, हाँ, I can be. अगर आपके धर्म में भी कोई आतंकवादी है, ठीक है, आप उसको हिंदू नाम ना देके एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट आतंकवादी कह रहे हैं, तो ये नहीं, आपको सोचना है कि क्या मैं दूसरे को भी कहूं क्योंकि वो इस्लाम का आतंकवादी नहीं कर रहा या नहीं कहूं? अरे यार, अभी भी सुजीत जी ने कहा था कह रहे हैं कि वो लेफ्टिस्ट आतंकवादी है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो नहीं, वो धर्म के नाम पे आतंकवाद फैला रहे हैं। वो हिंदुत्व के लिए नहीं करते हैं, लेकिन फ्रांस में जो हुआ, ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, वो धर्म का नाम बदनाम कर रहे हैं, वो भी धर्म को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। सुजीत जी और रचित जी, रचित एंड सुजीत नहीं बढ़ा रहे हैं। प्लीज आपको इस चीज को समझना होगा। मैं पहले दिन से जब से डिबेट में आना शुरू किया है, इस चीज को बता रहा हूँ। किसी भी प्रकार की हिंसा को मैं या मेरी पार्टी या मेरे देश का कोई भी इंसान जनेंद्र समर्थन नहीं प्रताप करता है। अर्कवंशी सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको 72 हूरों का ख्याल है। 72 हूर और 38 जो वो कमसिन लड़के नहीं मिलेंगी, उनका नहीं मिलेंगी। नहीं मिल जाकिर सकता है। नायक साहब ने बता दिया, नहीं जाकिर नायक साहब ने नहीं, बता दिया, रवीश कुमार को मिलने वाला है, रवीश कुमार को मिलने वाला है। नहीं, आप नहीं, रचित जी बहुत गलत बात है। ये जनेंद्र अर्कवंशी गाजी बनेंगे, हाजी बनेंगे और इनको मिलेगा और आपको पता ही नहीं है। तब मिल सकता है, तो हाँ, हाजी और गाजी, क्योंकि खतना तो इनका बौद्धिक खतना हो गया है, राजनीतिक खतना आप लोगों ने कर ही दिया है। बस एक ही खतना बाकी है, वो बस हो जाएगा। तब तक बात मियां जनेंद्र खान जैनुल अब्दीन नहीं बन जाते। नहीं बन जाएंगे, बन सकते हैं। प्लीज आप जो व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे वो देखिए ना, आपको शोभा देता है ना मुझे शोभा देता है। हम लोग व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, हम एक चीज के समाधान को निकालने के लिए आए हैं। नहीं तो हमारी चर्चा भी अन्य चैनलों की तरह हो जाएगी, जिन चैनलों को आजकल कोई नहीं देखता है। ठीक है, What's the solution to Islamic terrorism? We do not agree with Janendra Pratap Arkwanshi that this is not Islamic terrorism. Of course it is. Now what's the solution? What's the solution, sir? प्रफुल्ल जी सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। आप मैं से पूछ रहा था। हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं। जी प्रफुल्ल जी। Let me tell you one thing, that this aspect has to be tackled by everybody in the world. It is not any one single country's job. Everybody must get together. They must form like Interpol, they must form an international anti-terrorist forum in which even the Islamist leaders must be included, who think moderately and who think correctly. They must be put into leadership positions, and then this thought process must be studied, and the findings should be spread, and they should work towards the teachings of the Islam which propagate violence on non-believers. That is the basics. They must start from there, and thereafter everything will fall in order, and the ruthlessness should be there to subjugate them. Until and unless we will keep bringing in human rights and this and that, you will never achieve anything. You have to achieve, treat them like a disease which has to be eradicated. Until you treat them like that, you will never win the game, because these people are absolutely so rabid in their thinking. They will go out of control because, as I told you, they want to be in control of everything. I repeat my word, Zar and Zameen, that is what is their aim. The Khalifa has got this aim only, nothing else. By the way, this 36 Hur and the Kamsin boys and all, you must understand what is behind this. 72. This, it is not a joke, it is a very serious thing. Right. 72 हूस, Yes. 72 हूस और 40 और 50 मे बी जनेंद्र जी को ज्यादा मिल सकती हैं कमसिन लौंडे जो होते हैं। मेरे विचार से फाइनल रिमार्क के लिए जैनेंद्र जी के पास जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि समस्या ही नहीं है, तो उनसे समाधान क्या पूछूं? उनके हिसाब से तो समस्या ही नहीं है। वो तो गाल तो बजाएंगे ना, वो अपने गाल नहीं बजाएंगे तो उनको रात में नींद कैसे आएगी? गाल बजाइए जैनेंद्र जी। देखिए,
इसका आज आतंकवाद पूरे विश्व की समस्या बन चुकी है। सब क्या लोग मानते हैं इसको? ठीक, इससे जब ऐसे समय में हाँ, ये कह रहा था कि इससे जूझ रहा है, लेकिन कुछ लोग जो हैं जैसे चाहे मीडिया हो गया या आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हो गए, जब आतंकवाद को क्राइम ना देखकर उसको मजहब से जोड़ेंगे, उसको जाति से जोड़ेंगे, उसको संप्रदाय से जोड़ेंगे, तब तक आपके विरोध में भी कोई ना कोई हमेशा खड़ा रहेगा जो उस संप्रदाय का बचाव करता रहेगा, इस वजह से कि आप उसको हीन भावना से ग्रसित कर रहे हैं उस समाज को कि आपका जो संप्रदाय है, आपका धर्म है, आपकी जाति है, वो ऐसी ही है, तो आपसे लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो आपको पहले ये समझना होगा कि आप अपराध को अपराध बोलें, चाहे वो हत्या, डकैती, बलात्कार, आतंकवाद या जो भी चोरी छिनतई, आतंकवाद का और उसका समाधान केवल मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, निकाल पाएंगे केवल मुझे 1 मिनट, तरफ से एक जगह से पैसा दूसरी जगह ना पहुंच पाए। Just 1 minute. How do you treat a disease without identifying the disease, without agreeing it's a disease in the first place? Yes. You know, Surajit, I see it at one level as guerrilla warfare. Now, guerrilla warfare has to be treated with commando tactics, with spying, with infiltration, with subversion, by getting into the, you do this with mafias of various kinds, and that is exactly what it is. Right. Whatever the color green might have been painted on top. Yes. But 1 minute, let me finish. If you don't do that, then any amount of conferencing and coming at it from on high is not going to tackle the beast. The reason is that you keep on getting incidents in every country which are provocative in nature, and they're being done without apparent premeditation, on the basis that, look, while, Wing Commander Bakshi will tell me that this is eminently possible, where you say that is motivating them? Please fire at will. Please fire at will. You tell soldiers once you've identified where they are, and each soldier then takes his gun and shoots whoever he thinks he can hit. Now, you need that kind of thing, because at one level, and this, mark my words, will go on and on and on as guerrilla warfare. We were talking about Mali earlier today, and Mali, the French solution, army has been there 5,000 strong since 2013. And we are really denting it because these people are like cockroaches. They keep coming out of the woodwork. Yes, got your point. Urvi, बीमारी का इलाज कैसे होगा? बीमारी मानने को ही तैयार नहीं है, बीमारी है तो बीमार का इलाज कैसे होगा? नहीं सर, बीमारी का इलाज तो सर देखिए, कोरोना वायरस जैसे है कि एक तो ये आपको खुद अफेक्ट करती है, सीरिया में, लीबिया में, कहीं और पे भी, और फिर आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों को भी अफेक्ट करती है, और मेरे ख्याल से वहाँ के लोगों को कुछ ज्यादा ही अफेक्ट करती है। तो मेरे हिसाब से तो सर बीमारी को बीमारी मानना और बीमारी को बीमारी कहना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, जो सजेशन स्टेटमेंट्स होते हैं या जो हमारी भावनाओं को, धर्म भी होते हैं और उनकी भावनाएं होती हैं, उनको अगर आहत करते हैं तो देयर शुड बी कॉन्सिक्वेंसेस। नो वन शुड गेट स्कॉट फ्री। I mean, I'm talking about peacefuls, the Green Brigade peacefuls. They shouldn't be allowed to be scot-free. All right, they just right, fuck Hindutva and go away. No. लेकिन उस लड़ाई से पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा, और हमें इंटेलेक्चुअल लड़ाई भी नहीं छोड़नी है।
क्योंकि अगर आप इंटेलेक्चुअल लड़ाई साथ ही में नहीं लड़ेंगे तो फिर लोग पूछेंगे कि ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं सड़कों पे, उसका औचित्य क्या है। फाइनल रिमार्क्स जी, इसमें सीधा सीधा हमें चाइना मॉडल को रोल मॉडल मानकर करना होगा, उससे भी ज्यादा हमें करने की आवश्यकता है। लेकिन जो रूथलेसनेस है वो हमें चीन से सीखनी होगी। उनको बौद्धिक स्तर पर भी हमें पुट टू द वॉल करना पड़ेगा। उनके लिए हमें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इजराइल बिल्कुल इजराइल का भी, कहीं इजराइल बनना पड़ेगा, कहीं चीन बनना पड़ेगा। और इन्हीं मॉडल्स पर आकर हमें उनको पूरी तरह से, जब तक हमें डिमोरलाइज नहीं कर देंगे कि आप इस विचारधारा के साथ चल नहीं सकते, आप या तो इस विचारधारा को छोड़िए या फिर इस वाद को ही छोड़ दीजिए, तो तभी उनका पकड़ा जा सकता है। That is all the time we had for this evening, ladies and gentlemen. In this evening's 5 o'clock program also, we had ended with a message that the moment Article 370 was removed, the Kashmiri separatists changed their language. So that is the language of the state which these people understand. Unless you answer with that language, अगर आप दुश्मन को दुश्मन की भाषा में नहीं बात करेंगे उसके साथ, तो उसको बात समझ में नहीं आएगी। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम का अंत करते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद।